Hello everyone, hope you all are doing great. This is Arisha Asif and welcome to my channel BBM Mastery with Arisha Asif. तो हमारा आज का टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके अंदर हम आज सीखेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी होती क्या है। पहले हम सीखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है, फिर उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये आपके पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्ट्रैटेजी की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डायग्राम है। ठीक है, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर जो एग्जामिनर होता है, जो आपका टीचर होता है, उसका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है। इसकी शॉर्ट फॉर्म PLC है। अब PLC होता है क्या है, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है। ठीक है, लॉन्च होने से लेकर मार्केट में से ख़त्म होने तक। ठीक है, जब आपकी कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती है, ठीक है, सबको पता है कि भाई मार्केट में नई प्रोडक्ट आने वाली और आ जाती है वो प्रोडक्ट। उसके बाद एक टाइम पीरियड आता है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल डाउनफॉल पे हो जाती है और उसके बाद आपको मार्केट में वो कहीं नज़र ही नहीं आती है। तो ये पूरी उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। जैसे ह्यूमन का लाइफ साइकिल होता है ना, कि भाई जब पहले वो बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद वो अपनी मिडिल एज में आता है, फिर उसके बाद वो अपना बुजुर्गी में चला जाता है, ओल्ड एज हो जाती है उसकी। ठीक है, तो ये ह्यूमन लाइफ की भी 3 स्टेजेस हैं, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है उसके 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं यहाँ जो है, आप लोग बोलोगे कि भाई 5 लिखे में, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज है, वो हमेशा हर प्रोडक्ट का होता है। लेकिन जो मेन है वो 4 ही हैं आपके, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, अब इसके अंदर जब आपकी प्रोडक्ट होती है तो उसके अंदर 2 चीज़ होती हैं मेनली। एक आपका होता है प्रॉफिट, दूसरा होता है आपका सेल्स। इन्हीं दो के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है कंपनी को हमेशा ये 2 चीज़ें चाहिए। अगर आपकी सेल्स होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि भाई प्रॉफिट भी आपका होगा। ठीक है, और ये आपके पास बीच में एक टाइम की लाइन आ रही है कि भाई कितने टाइम पीरियड में आप अपने मेच्योरिटी पे आ रहे हो, फिर ग्रोथ पे आ रहे हो, फिर डिक्लाइन पे चले जा रहे हो। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम एक एक करके इन सारे जो आपके फैक्टर्स हैं इन सबको पढ़ते हैं कि भाई होता है क्या है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, इंट्रोडक्शन में, ग्रोथ में, मेच्योरिटी में और डिक्लाइन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती क्या है। पहले तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज कौन सा होता है। प्रोडक्ट जब मार्केट में अभी लॉन्च नहीं हुई होती, उसके ऊपर पूरी रिसर्च की जा रही होती है, उस पर कोई सेल्स नहीं हो रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अपनी प्रोडक्ट पे अभी स्टडी ही कर रहे हो, रिसर्च चल रही है आपकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपकी कोई सेल्स जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, इनफैक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट उस पर बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अभी इन्वेस्ट होना बाकी है। उसके अंदर जो जो चीज़ें चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, जो कुछ चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप अपना पैसा डालोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट यार बहुत अच्छी है, तो आपको इन रिटर्न उसका डबल ट्रिपल आने वाला ही है। ठीक है, लेकिन अब जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसके ऊपर 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट चल भी सकती है और आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट चलेगी भी नहीं। क्यों? और ये किन बेसिस पर डिसाइड होता है, ये आपका कस्टमर डिसाइड करता है। आप अगर कस्टमर की प्रेफरेंस को क्या बोलते हैं मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, उनको अपने आपने जो है वो अपने उसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई मेरे जो मैटर करते हैं ना मेरे लिए, वो मेरे कस्टमर है और मैं कस्टमर प्रेफरेंस को ही प्रेफरेंस दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो आपने उसी के ऊपर ही प्रोडक्ट बनाई तो 100% चांसेस है कि आपकी प्रोडक्ट चल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे दिमाग में आइडिया है, ये मेरे पास एक फ्लेवर आया है, तो मैं उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर ऐड कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। आपको पूरी प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब के ऊपर मैंने रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि मार्केटिंग आपकी तभी चल सकती है जब आपकी स्ट्रॉन्ग रिसर्च हो। आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तभी आपकी प्रोडक्ट, आपकी मार्केटिंग, आपका कंपनी, सब कुछ उसी पे बेस करता है। कंपनी का मेन डिपार्टमेंट ही रिसर्च है। ठीक है, उसके बाद आपका HR आता है। जब आप अपनी रिसर्च अच्छी करोगे, आपकी मार्केटिंग के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, आपके सप्लायर्स के अंदर आपकी रिसर्च बेहतरीन क्वालिटी है, ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है HR वाला बंदा। अब वो हायरिंग किस तरह से कर रहा है, आपके जो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो लोग काम करेंगे वो भी मैटर करता है। अगर HR बायस्ड होके अपने ही रिलेटेड अपने जो दोस्त यार हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको ही रख रहा है, और वो ये नहीं सोच रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर उनकी कैपेबिलिटीज़ नहीं चल सकती, तो ये क्या होगा, उसके वो भी आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर मसले आएंगे। आपकी प्रोडक्ट नहीं डेवलप हो सकेगी जिस तरह से आपने सोचा हुआ है। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया कि भाई आपकी सेल्स नहीं हो रही होती, बिल्कुल इनिशियल लेवल होता है, आप रिसर्च कर रहे होते हो, आप टेस्टिंग कर रहे होते हो अपनी प्रोडक्ट की कि भाई चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन हाँ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर हो रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर क्या होता है कि भाई अब आपने इसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है मार्केट के अंदर, बिल्कुल नई प्रोडक्ट है आपकी और आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब क्या होगा, इसके अंदर सेल्स जो है आपकी स्लो होगी।
लेकिन प्रॉफिट आपको मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा परचेज नहीं हो रही, क्योंकि सेल्स ही स्लो हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हो सकता है एक्सपेंस। एक्सपेंस भी आपका ज़्यादा हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपने अपनी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आपको एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपका खर्चा आ रहा होगा, वर्ड ऑफ माउथ कर रहे होगे आप, अपनी प्रोडक्ट बनाने पे आपका फोकस होगा, आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन रही होगी, ठीक है। जब आप पढ़ोगे कि अभी आपके इकोनॉमिक होता है ना, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या है, आपका एक्सपेंस भी इसके अंदर ज़्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर अपना खर्चा लगा रहे हो। फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ फीचर्स आ जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि भाई आपकी जो सेल्स है वो स्लो हो रही होती है, प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, प्रमोशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आप ले रहे होते हो, क्यों? क्योंकि वही मैंने बताया कि आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो अपनी प्रोडक्ट को, ठीक है। अगर कोई मोबाइल नया लॉन्च कर रहा होता है, ठीक है, जैसे आईफोन है, ठीक है, आईफोन जो क्या करता है, आईफोन पहले अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से रिसर्च करता है कि भाई अभी हमें क्या लाना है, क्या नहीं लाना, कौन सा फीचर हमें हटा देना है, कौन सा जो है वो हमें लाना है, किस तरह का कैमरा का एंगल होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, ये सब चीज़ें वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट के अंदर कि भाई आईफोन 17 आ गया है, या आईफोन 16 आ गया, 18 आ गया, वट एवर, ठीक है। वो क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, लेकिन उनकी हाइप इतनी ज़्यादा बनी हुई होती है कि उसके ऊपर लोग उसको परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि आईफोन को कोई जानता ही ना हो, उन्होंने बिल्कुल अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च की हो, तब आप सोच सकते हो कि क्या होगा। फिर उसके बाद आपको ग्रोथ स्टेज। अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट पॉपुलर होना स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ मिल रही होती है आपकी कंपनी को, आपकी प्रोडक्ट को, ठीक है। इसके अंदर सेल्स बहुत जल्दी हो रही होती हैं, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, आपके कंपेटिटर्स मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग नॉलेज ले रहे हैं, कैसी है, क्या है, क्यों है। अब उसके अंदर जो प्रॉब्लम होगी उसी को ही वो कैप्चर करेंगे और अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, तो कंपेटिटर भी आपका रेडी हो रहा होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई आपका जो है वो प्राइसेस थोड़ी कम होती हैं, ठीक है। जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो भाई आप अपना मेजर कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज के अंदर क्या होता है कि मार्केट फुल हो जाती है, सही है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई आपकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो होने लग जाती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर या और इनका जो प्रॉफिट होता है वो या तो स्टेबल रहता है या डिक्लाइनिंग की तरफ चला जाता है, ठीक है। ग्रोथ के अंदर प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेच्योरिटी के अंदर वो हल्का सा टिंट हो जाता है, वो डिक्लाइनिंग स्टेज पर चला जाता है। अगर आप यहाँ डायग्राम देखो, ये देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर नो सेल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, लेकिन प्रॉफिट क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे ग्रोथ स्टेज पे, इधर पे क्या हो रहा है, आपकी सेल्स भी इंक्रीज है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। मेच्योरिटी स्टेज देखो, यहाँ पर ट्रेंड होना स्टार्ट हो गया है, ये इस तरह से ये ट्रेंड हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है कि हल्की सी डिक्लाइन हो रही है या स्टेबल ही है वहीं पे, ठीक है। प्रॉफिट भी इसके अंदर हल्का सा ट्रेंड हो रहा है कि भाई प्रॉफिट भी के अंदर भी ना, जब ज़ाहिर है सेल्स कम हो रही है तो प्रॉफिट भी कम होगा। फिर उसके बाद आपका आता है डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अच्छा मेच्योरिटी के अंदर कंपेटिटर्स की बात कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा कंपेटिटर्स होते हैं, इसके अंदर हमारे एंटर होना स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी हमारे डेवलप हो जाते हैं कंपेटिटर्स के, भाई ये कंपेटिटर्स है, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट कोई लाना शुरू कर देता है या स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हो जाता है आपका। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि भाई डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर हमारे पास आ जाता है कि भाई अच्छा पहले मैं बता दूं कि जो आपका मेच्योरिटी स्टेज है वो किस तरह से मॉडिफाई हो सकता है, ये अब अगर हम आगे चलें क्या देगा। मॉडिफिकेशन की कुछ स्ट्रैटेजी है हमारे पास, मॉडिफिकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं कि आप मार्केट को मॉडिफाई कर सकते हो, मींस न्यू कस्टमर को ढूंढो आप, ठीक है। फिर उसके बाद हम मॉडिफाई द प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आप प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, या आप जो भी प्रेफरेंस है आपकी उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपके पास आता है मॉडिफाई मार्केटिंग मिक्स जी, जो आपके 4 P's होते हैं, ठीक है। उन्हीं को ही पूरा ओवरऑल आप सेट कर लो कि प्राइस है, प्रमोशन चेंज करनी है, जो भी आप चेंज करना चाह रहे हो, आप मार्केटिंग मिक्स को उठा के चेंज कर दो, इसके अंदर आपके चारों फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट ओल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, लोगों को नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी, कोई ऑल्टरनेटिव आना शुरू हो जाता है या कोई आपसे चीपर प्रोवाइड करने लग जाता है उस प्रोडक्ट को, तो ये सारे मसले डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर कुछ कंपनीज होती हैं वो बंद कर देती हैं, कुछ कंपनी जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट लेती हैं कि नहीं भाई हमें कुछ और मार्केट में नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, कुछ हाइप क्रिएट करो, कुछ इस तरह का करो। तो ये पॉइंट बहुत ख़तरनाक होता है कि इसके ऊपर आपका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास होता है कि भाई इसके अंदर जो है आपकी जो सेल्स हैं वो डिक्रीज़ की तरफ चली जाती हैं, प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट ड्रॉप की तरफ चला जाता है, ठीक है, कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस बेयर कर रही होती है। फिर उसके बाद आपके पास आता है मेंटेन। इसके अंदर जो है आपके पास तीन चीज़ें आती हैं, मेंटेन द प्रोडक्ट। इसके अंदर आप क्या करोगे कि भाई अपनी प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखो। कुछ होता है बड़ा दिल वाले कि हाँ भाई चलो जो चल रहा है ना, उनको पता है कि भाई अभी कभी ऐसा होता है कि डिक्लाइनिंग स्टेज क्यों आता है, क्योंकि वो सीज़न नहीं होता, तभी उस प्रोडक्ट का डिक्लाइनिंग स्टेज आता है। लेकिन आपको पता है कि यार मुझे अभी प्रोडक्ट बंद नहीं करनी चाहिए, जब इसका सीज़न आएगा ना चलेगी अच्छी खासी, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं यार कंटिन्यू रहने दो, लेकिन प्रोडक्शन कम कर दो इसके ऊपर,
ठीक है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है इस स्टेज के ऊपर। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि भाई हार्वेस्ट द प्रोडक्ट। इसके अंदर ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसके अंदर क्या करते हो कि आप कॉस्ट कम कर देते हो, लेकिन प्रॉफिट आप बोलते हो भाई जितना मिल रहा है ना चलेगा, भले ही मुझे जो है वो क्या बोलते हैं, लॉस तो नहीं हो रहा होता इन सेंस, क्योंकि जब आप प्राइस कम करते हो तो अल्टीमेटली लोग आपका परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास अच्छा इसके अंदर क्या होता है, हार्वेस्ट के अंदर क्या, अपनी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जहाँ पर उस प्रोडक्ट के ऊपर कर रहे थे अवेयरनेस के लिए, ऐड चला रहे थे और जितने भी पोस्टर्स वगैरह हैं, बिल बोर्ड हैं, वो आप लगाए थे, एक्स्ट्रा एक्सपेंस है ना, उसको आप मिनिमाइज़ कर दोगे और जो आपकी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो जा रही थी मार्केट में, उसकी प्राइस भी कम कर दोगे आप। ठीक है, ताकि आपको इतना लॉस ना हो। फिर उसके बाद आपके पास आता है ड्रॉप द प्रोडक्ट, सबसे लास्ट ऑप्शन, कि भाई आपको पता है कि इन फ्यूचर भी इसका कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको बेहतर ये है कि यहीं ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्टाइल, फैशन एंड फेट। ये 3 आपके पास कॉन्सेप्ट हैं जो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और ये भी टीचर का फेवरेट टॉपिक होता है। भाई इसके अंदर केस स्टडी डाल देते हैं, वो बोलते हैं बताइए स्टाइल है, फैशन है या फेट है। ठीक है जी, अब इसके अंदर मोस्टली जेंजी को तो इनका पता ही होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अगर नहीं तो फिर हम बात कर लेते हैं कि भाई स्टाइल क्या होता है। स्टाइल के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म बात हो रही होती है कि भाई हमारे जो, अगर आप बात करो फर्शी शलवार की, तो वो बहुत पुराना ट्रेडिशन था। ठीक है, वो उठ गया, अब दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे फैशन रिपीट हो रहे हैं वो सारे पुराने लोग फॉलो करके आ चुके हैं उस चीज़ को। तो क्या है, ये स्टाइल है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे था, तो अब तक के ये चलता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, फैशन। फैशन के अंदर आप क्या बोलते हो कि पॉपुलर ट्रेंड जो टाइम के साथ चेंज होते हैं। ठीक है, अभी अचानक से जो है वो पॉडी हो रही है वाली गर्ल आई थी। ठीक है, फिर वो एक उसका चला था, आई थिंक मेरा दिल ये पुकारा आजा। इस तरह के बहुत सारे फैशन या ट्रेंड्स आते हैं छोटे मोटे। जिस तरह से अभी ईद पे जो है वो लेटेस्ट कोई एक शर्ट थी, पाकिस्तान के अंदर ही बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि हर कोई उसको, स्वेट शर्ट थी आई थिंक, तो उसका हर कोई बंदा घूम के पहन के घूम रहा है उसको। ठीक है, तो क्या हुआ, अचानक से उसकी हाइप बनी, फैशन हुआ ख़त्म। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, फेड। फेड के अंदर क्या है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई जिस तरह से वो एक आया था ट्रेंड स्पिनर का, उससे सबने बोला कि भाई स्ट्रेस रिलीज होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है, लेकिन एकदम से हाइप बनी और एकदम से ड्रॉप हो गई। ठीक है, जल्दी इसके अंदर फेड के अंदर क्या होता है कि जल्दी पॉपुलैरिटी मिलती है और जल्दी ही डिसअपेयर हो जाता है वो मार्केट से। ठीक है, कोई जानता भी नहीं होगा, अच्छा ये था, आपको पता ही नहीं। लेकिन फैशन एक थोड़े से सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रहता है, लोग सबको उसकी अवेयरनेस हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका फैशन है। तो याद रखिएगा, स्टाइल लॉन्ग टर्म होता है, फैशन जो है वो अगर आप बोलोगे भाई ठीक है नॉर्मल पीरियड टाइम के लिए होता है, कि आपको पता हो कि भाई हाँ पॉपुलर ट्रेंड चला था एक टाइम पे। ठीक है, फैशन फेड क्या होता है कि भाई बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आया था, बस आया और ख़त्म हो गया, उसको फेड कहते हैं। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा उस पर कोई अच्छी सी वीडियो बना के बता सकती हूँ। और अगर आपको कुछ और समझना हो इन टॉपिक्स के अलावा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी कोई वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, थैंक यू।